Hello, my dear students. After discussing Rutherford atomic model, Rutherford told us about nucleus, orbit, लेकिन उसका कुछ लिमिटेशन है. So we have to move on next atomic model. Before that atomic model, we have to be familiar with some terms like atomic number, atomic mass. ओके अब आपको इतना पता चल गया है कि एक एटम को छोड़ के सभी एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है. वो एक एटम जो है वो है हाइड्रोजन. तो एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन कंटेन्स मेनली three fundamental particles: proton, electron and neutron. आपको पता है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसमें आपको समझाना है कि एटॉमिक नंबर क्या है. व्हाट इज एटॉमिक नंबर. दूसरी बात आपको ये समझानी है व्हाट इज एटॉमिक मास, उसको मास नंबर भी बोलते हैं. थर्ड चीज व्हाट इज न्यूक्लियन, और ये सब को रिलेट करना है आपको. ठीक है, तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं एटॉमिक नंबर. चलिए हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में. तो लिखिए पहली टर्म एटॉमिक नंबर. NO डॉट मतलब नंबर, या तो आप पूरा लिख सकते हो NUMBER लाइक दैट. ओके, तो आप एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom. और अगर आप इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो और करके एटॉमिक नंबर. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ electrons present in a neutral atom. अब अगर आप न्यूट्रल नहीं लिखते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेडी पार्टिकल नहीं है, सब एटॉमिक स्टेडी पार्टिकल नहीं है. इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर आते जाते रहते हैं ऑर्बिट में से. प्रोटॉन जो है वो कभी बाहर नहीं निकलता है. तो अगर आप दूसरी डेफिनेशन देना चाहे तो ये चीज़ लिखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये गलत हो जाएगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम, इन अ न्यूट्रल एटम. ये आपके लिए नया नहीं है. आप मैं सिर्फ ऐसा बोलूँ तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको. ये जो है वो डिनोटेड बाय Z. एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z. एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का हो या आयन का हो,
तो उसमें प्रोटॉन आप कंफर्म बोल सकते हो, प्रोटॉन्स आर इक्वल टू एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन। लेकिन जब आप एटॉमिक नंबर बोलते हो तो अगर वो न्यूट्रल एटम है तो ही बोल सकते हो एटॉमिक नंबर से कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, मतलब कि कैटायन एनायन है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम। दूसरी डेफिनेशन जब आप न्यूट्रल एटम बोलेंगे तो ही सही होगी। अब मुझे देनी है सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन जो है वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आप मैं जो लिख रहा हूं इस हिसाब से लिखिएगा। एटॉमिक मास की डेफिनेशन दीजिए। आपको पता है कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन का मास हम गिनते नहीं है। तो पहली डेफिनेशन हम लिखेंगे, एटॉमिक मास जो है वो ए से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए। तो डेफिनेशन क्या रहेगी? द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट in nucleus of an atom call its atomic mass. The number of, or you can say the total number of proton and neutron, ये सिंबल में मैं लिख रहा हूं तो आप जल्दी से लिख पाओगे। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन का मास भी 1 यूनिट है, न्यूट्रॉन का भी 1 यूनिट है, तो जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे उतना ही उसका मास होगा। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम called its atomic mass, AM, atomic mass। दूसरी डेफिनेशन अगर आप देना चाहें, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स present, number of nucleons present in nucleus of an atom called its atomic mass। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि ये न्यूक्लियॉन्स क्या है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, अगर मुझे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नहीं लिखना है तो दोनों को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। तो हम एक पॉइंट ये भी नोट करेंगे यहाँ पे कि protons and neutrons which are present in nucleus are collectively known as nucleons। proton positively charged and neutrons neutral present in nucleus, present in nucleus are collectively known as nucleons, collectively known as nucleons। ठीक है, तो तीनों डेफिनेशन न्यूक्लियन जो मैंने एटॉमिक मास के साथ यहाँ पे लिख दी है, ये देखिए, ये न्यूक्लियन की डेफिनेशन है। न्यूक्लियन मतलब अगर आपको प्रोटॉन
एंड न्यूट्रॉन, ऐसे नहीं बोलना है। तो ये सभी डेफिनेशन जो है आप सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब इतनी डेफिनेशन लिखने के बाद आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है कि एटॉमिक नंबर को अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, तो क्या लिखोगे। तो अब देखिए प्रिंटेड मटेरियल, एटॉमिक नंबर Z इज नथिंग बट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये TAN लिखा है, T निकाल देना, 10 एटम नहीं है, N एटम। और दूसरी डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। ये दो डेफिनेशन शॉर्ट में अगर आपको लिखना है तो ठीक है। मास नंबर का मतलब क्या हुआ, मास नंबर मतलब एटॉमिक मास। मास नंबर से आप और मतलब मत निकालिए, वो दोनों का मतलब सेम होगा। मास नंबर मतलब एटॉमिक मास। डेफिनेशन तो मैंने दे दी है। अगर आप इसका इक्वेशन लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये इक्वेशन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है वर्ड में, ये जाने दीजिए, ये ऐसे मत लिखिए, डायरेक्ट ऐसे लिखिए। सिंबल आपको पता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काफ़ी कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके ज़रिए करेंगे। और कोई बुक में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, एक दूसरा फॉर्मूला जो है, ये Z इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज नथिंग बट एटॉमिक मास। तो Z जो है एटॉमिक नंबर है। अब एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रोटॉन तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन उतने रहेंगे वो कोई गारंटी नहीं है अगर एटम न्यूट्रल नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, ऐसे, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, लेकिन वो कैलकुलेशन में काम नहीं आएगा। कैलकुलेशन में दो फॉर्मूला ही काम आएगा, एक तो A इज इक्वल टू Z प्लस N। Z इज एटॉमिक नंबर, N इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और दूसरा फॉर्मूला आप और करके ये लिख सकते हो कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, A इज इक्वल टू P प्लस N। और इसको सिंप्लीफाई करके अगर आपको एटॉमिक मास पता है, न्यूट्रॉन पता है, तो आप एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हो। किसी भी दो टर्म अगर नोन है, देन थर्ड टर्म यू कैन नो, ओके, और यू कैन कैलकुलेट। तो फिर से मैं बता दूं आपको इसमें क्या करना है, ठीक से देखिए। पहले आपको ये डेफिनेशन लिखनी है एटॉमिक नंबर की, बाद में आपको डेफिनेशन लिखनी है ये एटॉमिक मास की, जो मैंने दो दी है। यहाँ पे भी मैंने दो डेफिनेशन दी है, न्यूट्रल का ध्यान रखिएगा। और बाद में क्या न्यूक्लियन चीज़ क्या है वो मैंने बताया है। लास्ट में मैंने दो फॉर्मूले दिए हैं कि अगर आप शॉर्ट में अगर एटॉमिक नंबर लिखना चाहते हो तो एटॉमिक नंबर को शॉर्ट में ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हो। और दो इक्वेशन है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, या तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म है जो आपको तैयार करनी है, आगे हमें उसका यूज करना है। ओके, जस्ट इस क्वेश्चन के नीचे हम लोग एक एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। जैसे मैं सॉल्व करवाता हूँ वैसे आपको करना है। आप पहले धीरे से क्वेश्चन पढ़िए। आपको पूछा है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर 1 and 11 proton present in hydrogen and sodium,
इसका मतलब ये हुआ कि आपको डेटा पहले क्या दिया गया है, इसको मत देखिए। पहले सीधा साधा क्वेश्चन आपको बोला है कि हाइड्रोजन, सॉल्यूशन में यहां पे कर रहा हूं, इसके अंदर 1 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन। दूसरा आपको दिया है सोडियम, सोडियम का मैं सिंबल लिख रहा हूं Na, उसके अंदर आपको बोला है कि 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब आपको पूछा है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो आप डेफिनेशन देखिए। एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो पहला आंसर में देयरफॉर एटॉमिक नंबर Z ऑफ हाइड्रोजन, Z ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ऐसे थोड़ा, 4 हाइड्रोजन, Z इज इक्वल टू 1, Z इज एटॉमिक नंबर, यू नो वेरी वेल। तो पहला आंसर मैं दे रहा हूं 4 हाइड्रोजन, Z इज इक्वल टू 1, मतलब कि एटॉमिक नंबर 1 है। 4 सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 है, क्योंकि जितने प्रोटॉन वही उसका एटॉमिक नंबर। अब आपको पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहले आपको देखना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। फर्स्ट यू हैव टू सी दैट, पहले आपको ये देखना है कि ये एटम न्यूट्रल है कि चार्ज्ड है। तो आपको कहीं पे नहीं बोला है कि हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो आपको समझ लेना है कि ये दोनों न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल है तो आप ये लिख सकते हो, इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम, मैं जो सॉल्यूशन लिख रहा हूं इस हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन is equal to नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे। अब मैं आंसर देने जा रहा हूं, देखिए। Therefore, number of electrons in hydrogen is equal to 1. Number of electrons in sodium is equal to 11. ये आपका सॉल्यूशन होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलो लिख लो इस हिसाब से। जैसे जो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये, ठीक है। अब आफ्टर द डिस्कशन ऑफ 3 terms like atomic number, atomic mass, nucleons, how can you denote element with atomic number and atomic mass? Then write down the question, and the question is how to mention the atom in notation. एग्जाम्पल के साथ समझाइए, गिव एग्जाम्पल। सपोज हम एलिमेंट को x सपोज कर लेते हैं, 118 एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। जब भी आए इसके रिलेटेड भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन मिलेंगे पीछे। आप ऐसा मत समझना कि हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, ये बोरिंग है। एक बार देख लेना, ये क्लियर कट बात इसमें क्लियर होगी, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को आप x सपोज कर लो, 118 एलिमेंट्स को हम x ले लेते हैं, ऑल 118 एलिमेंट्स आर x। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो ये देखिए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है।
left side of the element in superscript atomic mass is written and in subscript atomic number is written Za. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको उसको इंटरप्रेट करना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये जो हमने x लिखा है वो एलिमेंट का सिंबल है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है वो 118 में से। ए सिंबल आपको पता है मास का है, z इस एटॉमिक नंबर का है। अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, सोडियम 1133। अगर ये सिंबल डायरेक्ट आपको कहीं बुक में लिखा हुआ मिले तो आप इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है 11 है, Z मतलब एटॉमिक नंबर आपको पता है वो 11 है, एटॉमिक मास 23 है। और आपको इससे क्या पता चलता है, मैं और आगे जाना चाहता हूं इसमें। अगर आपको ये पूछे कि सोडियम के अंदर, माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो, इसके बारे में आपको ये क्वेश्चन पूछे कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं और इसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज वाले कितने। 3 क्वेश्चंस आर देयर। तो प्रोटॉन मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं आपको, ये बहुत इजी कंसेप्ट है इसलिए बहुत ज़्यादा खींचना मैं ठीक नहीं समझता, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का आंसर होगा 11 प्रोटॉन आएगा। ये सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि जितने प्रोटॉन है इतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तभी एटम न्यूट्रल होगा। चार्ज होगा तो बाद में सोचेंगे। अब न्यूट्रॉन की बारी आती है, तो न्यूट्रॉन मुझे कैसे मिलेगा? आपको पता है कि A इज इक्वल टू Z प्लस N, तो N इज इक्वल टू A माइनस Z। अगर न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम में से, ठीक है, और न्यूट्रल नहीं है तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्मूला कभी भी आप यूज कर सकते हो। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्सट्रैक्ट कर दो 23 माइनस 11, तो हमको सोडियम में कितने न्यूट्रॉन है वो मिलेंगे 3 माइनस 1 2 2 माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 12 न्यूट्रॉन। और अगर आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन दिए गए हो और पूछे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए यहाँ पे ही मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको मुझे बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। चलिए और एक दूसरा एग्जाम्पल, ये मैं नहीं करूँगा, ये आपको करना है। लिखिए, सिंबल में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये सिंबल है फॉस्फोरस का P। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 15 और ऊपर लिख रहा हूँ 31। आपको बताना है मुझे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, ये बात आपको मुझे बतानी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपको सॉल्व करना है। वो हो गया फॉस्फोरस वाला, आंसर दे दूं? फॉस्फोरस में न्यूट्रॉन आएंगे 16, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 15 क्योंकि न्यूट्रल है एटम। अभी एक बहुत बढ़िया चीज हम करने जा रहे हैं। चलिए आप लिखिए क्वेश्चन, इन एन एटम
हमारे पास एक एटम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है 15। क्या बात है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन के ऊपर में 0 इसलिए लिख रहा हूं कि वो न्यूट्रल है, 8। अब मेन क्वेश्चन ये आता है, देखिए, असाइन प्रॉपर सिंबल, प्रॉपर सिंबल ऑफ एटम। इस एटम का आपको प्रॉपर सिंबल असाइन करना है। अब देखिए, मैंने बोला था कि अगर पहले आप ऐसे जो क्वेश्चन है ना, तो पहले आपको देख लेना है इसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कुछ गलती कर दी है मैंने, डेटा को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो मैंने दिया है वो 10 दिया है, न्यूट्रॉन वो सब फिगर आप मिटा दो, ये 15 नहीं है, ठीक है, ये 10 नहीं है और ये 8 नहीं है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स को लिख लो यहाँ पे, ये मिटा दो, ये थोड़ी गलती हो गई लिखने में, आई एम सॉरी फॉर दैट माय फ्रेंड्स। ये तीनों नंबर मिटा दो, मैं आपको फिर से दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में लिखो 10, ये जल्दी जल्दी में थोड़ा मैंने गलत कर दिया, और नंबर ऑफ प्रोटॉन में लिखो 8, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में भी लिखो 8, बस इतना कर दो, ठीक है। ये निकाल देना, ये फिगर मैंने गलती से गलत दे दी, ठीक है। 10 8 8 ऐसे लिखना है। अच्छा, पहला काम ये करो कि इस एटम का एटॉमिक मास फाइंड कर लो। एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो दोनों मैंने दिए हैं, 8 + 8 इज इक्वल टू 16। अब जो मैं बात बोलना चाहता था, वहीं पे नंबर देख के मुझे पता चला कि मैंने गलत लिखा है, कि ये प्रोटॉन मैंने दिए हैं 8, इलेक्ट्रॉन दिए हैं 10, तो वहीं पे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एटम न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। तो अब या तो ये स्पीसीज, ये एटम नेगेटिवली चार्ज्ड है या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है? अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऐसे काफी प्रॉब्लम्स आएंगे, इसलिए आप जरा ध्यान से इसको देखिएगा। इफ electrons are greater than protons, then atom is, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं डीप में समझा रहा हूं, नेगेटिवली चार्ज्ड, ये एटम नेगेटिवली चार्ज रहेगा, और नेगेटिव चार्ज कितना आएगा?
चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस कर दो, जितना बचता है उतना नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर लिखना है। इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन एक चीज। दूसरी चीज आपको ये करनी, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उतना चार्ज लगेगा। अगर कभी कंसेप्ट ऐसा आ गया कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन कम है देन एटम इज नेगेटिवली चार्ज, अगर इक्वल है तो न्यूट्रल है, देन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। शायद मैंने नेगेटिवली बोला, सॉरी फॉर दैट। इलेक्ट्रॉन्स अगर कम है प्रोटॉन से देन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। बड़े में से छोटा माइनस कर दो और कितना चार्ज पॉजिटिव आएगा, तो चार्ज इज इक्वल टू प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन दिए उसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, जितने प्रोटॉन बचते हैं उतना पॉजिटिव आएगा। चलिए उस हिसाब से हम सोल्व करते हैं। इसका एटॉमिक मास तो हमें मिल गया ना 16, वो तो पहले इजी था तो पहले कर दिया। देखिए ये रहा। अब हम चलते हैं एटॉमिक नंबर की तरफ। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो वो कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं भाई साहब, 8। तो एटॉमिक नंबर इसका आएगा 8। चार्ज कितना लगेगा इसके ऊपर, चार्ज कौन सी कंडीशन है, तो कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो -2 चार्ज लगेगा। 2 प्रोटॉन ज्यादा होते तो +2 चार्ज लगाता। अब देखिए साहब, मुझे एटॉमिक नंबर मिल गया है। मैंने पहले बोला था कि आपको 1 to 30 एलिमेंट आना चाहिए। अब 8 नंबर का एलिमेंट आप बोलते जाइए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो मुझे पता है कि नंबर 8, एटॉमिक नंबर जिसका 8 है वो एलिमेंट है ऑक्सीजन। चलिए अब मैं फाइनल आंसर दे रहा हूँ, ऑक्सीजन। अब सब कुछ मेरे पास आ गया, ये ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर जो है वो सबस्क्रिप्ट लेफ्ट साइड लिखा जाता है, तो कितना है वो 8। एटॉमिक मास सुपरस्क्रिप्ट ऊपर लिखा जाता है तो 16। उसके पास चार्ज कितना आया, तो कि -2। तो चार्ज ऐसे लिखते हैं, 2 पहले लिखते हैं बाद में माइनस लिखते हैं, ठीक है, माइनस पहले। अब नया IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का रूल आया कि पहले डिजिट लिखो बाद में चार्ज लिखो। अगर आप ऐसे लिखते हो -2 पहले करते हो, है ना, अगर आप ऐसे करते हो -2 तो ये गलत नहीं है। आप ऐसा टेंशन मत रखिए कि मेरे मार्क कट जाएंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लिखो। लेकिन सही आज के डेट का रूल ये है, 2 - 2 प्लस ऐसे लिखा जाता है, -2 + 2 ऐसे नहीं लिखा जाता। आ गई बात समझ में। चलिए पूरा ये मत लिखना, ये अभी जो है या तो ये लिखिए। अगर आपको हैबिट हो गई है ऐसे -2 लिखने की तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो ये पूरा प्रॉब्लम सोल्व करो, पहले लिख लो और बाद में इसको पूरा देख लो, ठीक है। आप ओरली भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सब कुछ लिखना है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, हर एक बच्चे को ये चीज़ अंदर उतरनी चाहिए, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। अगर आपका जो ये कंसेप्ट बहुत क्लियर है अगर सेकेंडरी स्टैंडर्ड से, तो आप ओरली कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कैलकुलेशन ऐसे करनी होती है, ठीक है। चलिए लिख लो, हम आगे चलते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर का क्वेश्चन, उसको पढ़िए ठीक से। आपको गिनना है प्रोटॉन, यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और आपको सिंबल दिया गया है 8035 Br। चार्ज कुछ भी नहीं है, सीधा सिंपल है। नीचे वाला एटॉमिक नंबर है, ऊपर वाला एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, चलो लिख लो इसको। अभी मैंने जो एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाया था, आपको सिखाया था, उसी तरह का ये प्रॉब्लम है। ये भी मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये सॉल्व्ड है,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपको 18 दिए गए हैं, प्रोटॉन्स जो है वो 16 दिए गए हैं, और न्यूट्रॉन्स जो है वो भी 16 है। वो क्या पूछता है आपसे, आपसे पूछता है कि आप असाइन करो, ठीक है, उसका सिंबल कौन सा एलिमेंट है उसको डिनोटेशन में लिखो। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने। वही जो सेम मेथड मैंने अभी अभी करवाई, इससे आप पहले ऐसे लिख लेना, ठीक है। इसको जो है ना जब सॉल्व करो तो ऐसे लिख लेना कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं 18। अब प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन जो है वो है 16 और न्यूट्रॉन जो है वो 16। तो एक बात बोल दूँ तो 32 तो इसका एटॉमिक मास हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन ये Z हो गया, ठीक है। तो 16 नंबर का एलिमेंट जो है वो, अब देखिए यहाँ पे जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, ज़्यादा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आंसर मैं आपको सीधा हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको कैलकुलेट करना है। ये आंसर है S2 माइनस, और ये सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है S16 18 S2 माइनस, ठीक है। अपने हिसाब से कैलकुलेट करो, यहाँ से कॉपी पेस्ट मत करना। चलो इसको सॉल्व करो। हमारा सी माय फ्रेंड ऑन योर स्क्रीन, आपको कैलकुलेट करना है, ये भी मैं नहीं करवाऊंगा आपको, ठीक है। पूरा आंसर भी आपके साथ है। ये सब एलिमेंट आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दिए, ये उल्टा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सिंबल दिए हैं, आपको कैलकुलेट क्या क्या चीज़ करनी है। तो बोले कि न्यूट्रॉन बताओ कितने हैं, प्रोटॉन बताओ कितने हैं। तो आप ऐसे टेबल करके पहले तो मास नंबर लिख लो, उसमें कितने प्रोटॉन है, और A-Z आपको न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है। तो इसको सॉल्व करो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें आपको बताया गया, क्या बोला है आपको, ये भी आपको सोल्व करना है। आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिया गया है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 3 एलिमेंट का दिया है। अब साहब 1 to 30 अगर नहीं आता है तो ऐसा कोई एलिमेंट है, पहले तो आपको एक्स एक्स के फॉर्म में लिखना है कि ये एक्स एलिमेंट है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब 17 नंबर का, 92 नंबर का, 4 नंबर का, 1 to 30 आ रहा है तो आपको पता ही है। अब 92 है, बहुत वेल नोन एलिमेंट है, जो यूज में आ रहे हैं वो आप अपने हिसाब से थोड़ा याद रखिएगा। 92 नंबर का एलिमेंट यूरेनियम होता है, उसमें कोई हेल्प नहीं है, ये सिर्फ आपकी मेमोरी पावर के ऊपर ही आंसर आएगा। सिंबल जब देना होगा तो आपको 1 to 30 एलिमेंट्स तो आना ही आना है। और बाकी अगर कोई आता है वेल नोन, अगर कॉपर आता है, आयन आयन तो 1 to 30 में आ जाता है, ठीक है। तो ये यूरेनियम जो 92 शायद आपको पता नहीं होगा। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको 2 दिया है, और मैंने आपको बोला है कि कौन सा सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है, कौन सा सबस्क्रिप्ट में लिखना है, आप इस हिसाब से इसको सोल्व करिएगा, ठीक है। तो ये आंसर है पूरा टेबल, आपको सिर्फ समझना ही है और कुछ नहीं है। चलिए इसको देखिए, ये हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये हमें ये समझाता है साहब कि हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये नहीं लिख सकते, जो पीछे वाला रेड है वो नहीं लिख सकते। तो वो तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो मैं आपको समझा दूं कि क्यों नहीं, शॉर्ट में सब बता देता हूँ कि एक तो अगर आप इसको देखें तो Z की जगह पे A लिखा है, A की जगह पे Z लिखा है, वो रूल नहीं है। और इस ब्रोमीन को देखें तो ये ब्रोमीन में क्या है, ऊपर एटॉमिक नंबर लिखा है, हालांकि वहाँ एटॉमिक मास लिखा जाता है। तो ये दोनों में गलती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ कहीं पे भी गलती नहीं है। यहाँ नीचे एटॉमिक नंबर है, ऊपर एटॉमिक मास है। अब एटॉमिक नंबर अगर आप नहीं लिखते हो तो एटॉमिक नंबर तो कांस्टेंट ही होता है। एटॉमिक मास, कभी कभी क्या होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो स्टूडेंट को पता ही होता है, उनको एटॉमिक मास पता नहीं होता है, ठीक है। तो या तो मॉडर्न टेक्निक में
अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो एटॉमिक नंबर लिखना ही पड़ेगा। अगर एटॉमिक नंबर पता है तो आप एटॉमिक मास भी लिख सकते हो, ये नई टेक्निक है। तो ये दोनों लीगल है, ये रूल के हिसाब से सही है। ये जो है मतलब कि 7935 नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर एटॉमिक मास, तो अकॉर्डिंग टू रूल सही है। अगर फुल आंसर आपको लिखना है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है कि आगे वाला जो दोनों है वो सही है, पीछे वाला दोनों गलत है। चलिए इसको देखिए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है काफ़ी बार। तो इसको थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। ये पहला जो है वो फॉस्फोरस, आप देखिए, ठीक है, ये न्यूट्रल है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोटॉन वही एटॉमिक नंबर है, वो कॉलम सेम आएगी। तो ये सब में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन और उसका मास कितना, ये पहला एलिमेंट है, दूसरा तीसरा चौथा और फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। और ये सब का बारी बारी पूरा आंसर है। ये जो ग्रीन कलर है पहला जो है वो सबके क्या है, पहला एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड मास। ये सेकंड वाला, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, आप मैच करते जाइएगा, ठीक है, और ये सिक्स। उसमें से मैं एक दो आपके साथ डिस्कस करूं तो हालांकि करने की ज़रूरत नहीं है, आप बोलेंगे कि सर रहने दो, फिर भी मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। फॉस्फोरस में मुझे कुछ नहीं करना है। अब देखिए सोडियम के बारे में थोड़ा सोचो, उसमें प्रोटॉन तो 11 है, ये रहे सोडियम में सेकंड नंबर। अब इलेक्ट्रॉन 10 ही होंगे, क्यों, एक निकल गया है, देखिए प्लस। तो प्लस मतलब क्या है, वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द प्रोटॉन। तो ये 11 तो प्रोटॉन है, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेस, मतलब कि 11 - 1 इज इक्वल टू 10। तो जब भी आपका पॉजिटिव चार्ज हो और आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो एटॉमिक नंबर से वो पॉजिटिव चार्ज माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन 16 है, सल्फर को देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना हो और वो पॉजिटिवली चार्ज हो तो एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, जेड माइनस पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेगा। और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो जेड प्लस नेगेटिव चार्ज, कितना नेगेटिव चार्ज है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ पे 16 + 2 18 आएगा, 16 और 2 इलेक्ट्रॉन मोर 18, तीसरा है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गलत लिखा है, ये 34 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ठीक है, करेक्शन कर लेना प्लीज। 32 उसका मास है, वो सही है। 16 न्यूट्रॉन है, 32 - 16 न्यूट्रॉन, 32 - 16 16। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में गलती है, यहाँ पे लिखा है कितना 34, लेकिन आएगा 18, यहाँ पे ये आंसर आएगा 18, करेक्शन कर लेना, अब चेक कर लेना कहीं पे गलती है तो। ये न्यूट्रल है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। न्यूट्रॉन कैलकुलेट अगर करना हो, न्यूट्रॉन तो आपको पता ही है फॉर्मूला, A - Z, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, ठीक है। तो न्यूट्रॉन तो सब में मिल जाएगा। अगर कहीं पे अगर सब्सट्रैक्शन एडिशन में गलती है तो जरा देख लेना। अब देखिए कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन तो 20 है, ये देखिए
प्रोटॉन तो 20 है और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो 18 आएगा। ये रहा नंबर 5 में 18, वो सही है, ये 18 सही है। अब ये देखिए यहाँ पे 9 प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसमें कभी गलती नहीं होगी, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, ये सही है। एक ही जगह पे गलती है, बाकी कहीं पे गलती नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक नोट कर लेना, फॉर पॉजिटिव आयन number of electrons is equal to Z माइनस पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है वो माइनस कर दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फॉर नेगेटिव आयंस, जहाँ पे भी नेगेटिव आयन आपको देखने को मिले तो आप लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज है साहब, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है, आप ये मत करना पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव ना, मल्टीप्लिकेशन के रूल मत लगाना। ये पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ ऑपोजिट चार्ज दिखाने के लिए कन्वेंशन है, मैथमेटिकली उसको नहीं गिनना है। जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो सब्ट्रैक्ट कर दो तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जो भी नेगेटिव चार्ज है वो एटॉमिक नंबर में ऐड कर दो। अब देख लो ऊपर ऐसे ही हुआ है सब में, 11 माइनस 1 10, यहाँ पे 16 प्लस 2 ये 18, करेक्ट कर लेना, बार बार बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे 20 माइनस 2 18, यहाँ पे 9 प्लस 1 10। आ गया समझ में? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने कर लिया है सोल्व, इसको सोल्व करिए। गिव द सिंबल ऑफ द स्पीसीज, आंसर आपके सामने, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है और न्यूक्लियन 40 है। इसमें नई बात यह है कि न्यूक्लियन 40 है। न्यूक्लियन का मतलब ये होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसका मतलब कि ये एटॉमिक मास है, तो आंसर ये आएगा ऊपर 40 नीचे 20। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करो। कि आपको एक स्पीसीज दी है जिसके अंदर 25 प्रोटॉन है, कितने 25 प्रोटॉन, स्पीसीज ऑफ मास नंबर 25 एंड प्रोटॉन 12। मैंने पढ़ने में थोड़ी गलती कर दी है, उसका मास नंबर 25 है, इसके अंदर प्रोटॉन 12 है। प्रोटॉन 12 है मतलब कि एटॉमिक नंबर 12 होगा, वो मैग्नीशियम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 10 है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया, प्रोटॉन कितने हैं तो के 12, इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो के 10। अब प्रोटॉन ज़्यादा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, प्रोटॉन ज़्यादा, कितने प्रोटॉन ज़्यादा 2, तो 2 प्लस 4 जाएगा। अब 12 नंबर का है, मैग्नीशियम है, प्रोटॉन ज़्यादा है तो उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है और मास नंबर अकॉर्डिंग टू सिंबल नोटेशन ऊपर लिखा है। तो आंसर आपके सामने है, उस ये रहा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर वाला सॉल्व कर लेना। देखिए अब आपको एक स्पीसीज दी है कि ब्रोमीन है, उसमें उसका एटॉमिक नंबर जो है 35, उसमें 36 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो -1 चार्ज लगेगा। और इसका उसके अंदर न्यूट्रॉन 45 है, तो एटॉमिक नंबर उसका 35 है, न्यूट्रॉन 45 है, तो एटॉमिक नंबर 35 का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर प्रोटॉन 35 है, तो मास नंबर फाइंड कर लो। मास नंबर आएगा 45 प्लस 35, ठीक है 80, तो यहाँ पे लिखा ही है 80। ठीक है, तो हर एक जगह पे आपको क्लू मिलेगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सोच के सॉल्व करिएगा। चलिए इसको सॉल्व करो, ये सब चलो इसको रहने दो, यहाँ से हम बाद में सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर की लेंथ बहुत बढ़ गई है, अब इतना सॉल्व कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।